हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल सिमरन अंशुमन ऑफिशियल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, राधे राधे। तो देखिए, वीकेंड है तो सोच रहे थे कहीं जाने के लिए, ऐसे ही कहीं ऐसे ही आसपास। तो कितना अच्छा मौसम हो रहा है और बारिश हो रही है, देखिए। और हमारे यहाँ हमारी तरफ कहते हैं कि जो ये बारिश में जो बुलबुले उठते हैं ना, तो इसका मतलब है अभी और ज़्यादा बारिश होगी। तो देखिए, और कल रात इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी। मेरा जो घर है ना, मैं ना ऊपर की साइड रहती हूँ, तो वहाँ पे गर्मी लगती है थोड़ी सी ज़्यादा। तो रात में ना पंखा चला के सोई थी। बेटू को मैंने अच्छे से ढक के उड़ा के बिठाया था, फिर मैं ना फ़ैन ऑन किया, तब मैं सोई। और रात में जब एकदम से आवाज़ आई तो मैंने सोचा बारिश लग रही, इतनी तेज़ बारिश, बहुत तेज़। एकदम से मौसम चेंज हो गया, गर्मी से एकदम ठंडा मौसम हो गया था। तो मैंने फटाक से उठ के पहले फ़ैन ऑफ़ किया, क्योंकि सो गई थी, पता ही नहीं लगा कभी। और ये वाला गेट ना मैं खोल के सोती हूँ जब मुझे गर्मी लगती है, तो जाली बंद रहती है अच्छे से, तो वेंटिलेशन अच्छा हो जाता है, तो अच्छा लगता है रूम में। तो जब गर्मी तभी लगती है जब दोपहर के समय ज़्यादा धूप होती है, वरना वैसे गर्मी नहीं लगती। तो मैं बना रही थी खाना, मैंने सोचा अरे इतना अच्छा मौसम हो रहा है, मैं व्लॉग शूट क्यों नहीं कर लेती हूँ। तो आज क्या व्लॉग में दिखाऊंगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटू तो अपने पापा के साथ खेल रहे हैं, क्योंकि वीकेंड है तो उनका ऑफ था। मैं सोच रही थी कहीं घूम के आएंगे बेटू के साथ आसपास कहीं पार्क वार्क में, लेकिन जाइए अब कैसे जा पाएंगे, सैटरडे संडे लग रहा है ऐसे ही निकल जाएगा। तो बस खाना वाना बना लेते हैं आराम आराम से। अभी तो आज तो कोई ऐसा काम ही नहीं है, आराम आराम से करूँगी। और 11:30 बज रहा है, टाइम भी हो गया काफ़ी। और देखिए हमारे बेटू कितना एंजॉय कर रहे हैं बारिश को। मैंने देखे 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 देखे, अरे वाह, कैप वैप लगा के, इतना कैप वगैरह सब रख दिए थे, एकदम से निकल आए इनके कैप वैप, है ना। कौन अन्नू करेगा अब कौन अन्नू करेगा? बताओ, पापा अन्नू करेंगे। तो ये अपने पापा के साथ आज खेल रहे हैं। आज मुझे परेशान नहीं कर रहा है, वैसे तो इतना परेशान करते हैं, आज मुझे कोई परेशानी नहीं है। आज उसके पापा ले लेंगे, तो आज मैं आराम से। अब तो आज तो ना खाली खाली सा लग रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। कल वैसे शाम में ना मैंने लिस्ट भी बना ली थी सामान की, जो किचन का सामान ख़त्म हो रहा था, बोल रहे थे लिस्ट तैयार कर लो, तो लेके आएंगे कल। और आज तो मौसम ख़राब है, चलिए देखते हैं। बेटू अपना लंच कर रहे हैं। ये देखिए, इनके लिए मैंने बनाई थी खिचड़ी, तो वो खिचड़ी खा रहे हैं। बेटू परेशान नहीं करते बच्चे, तो वो अपनी खिचड़ी खा रहे हैं। और देखते हैं, ये खा पी के सो जाएंगे, सोने का भी टाइम हो रहा है इनके। मौसम बिगड़ता जा रहा है, बारिश का पानी अंदर आना शुरू हो गया। बंद करो तो सारे गेट। हवा चल रही है बहुत तेज़, और यहाँ से ना ये देखो पानी आ रहा है। दिन में कुछ भी शूट नहीं किया, तो बेटू खाना वाना खाया, फिर बेटू को सुलाने के लिए जब गई तो मैं भी सो गई थी। तो शाम हो रही है, 4 बज रहा। बेटू को दूध देते हैं, दूध पियोगे? दूध पीना है। और अपने लिए बनाते हैं चाय। और फिर ना अभी ना धूप निकल आई है बहुत अच्छी, दिन में इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, इस टाइम धूप निकल रही है बहुत बढ़िया। तो चलते हैं कहीं बाहर होके आते हैं, थोड़ा बहुत सामान लेना है किचन का, लेके आएंगे तो दिखाऊंगे आपको। सबसे पहले लेते हैं चाय, उसके बाद मैं जाऊँगी। तो मुझे ना ठंड लग रही थी, दोपहर के समय काफ़ी ठंडा मौसम हो गया था, तो मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे। वैसे मुझे जल्दी ठंड लगती नहीं है, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा हुई तो हवा चल रही थी ना ठंडी ठंडी सी, इसलिए मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे। वैसे तो मैं चाय की काफ़ी शौकीन हूँ। इस टाइम ना मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही थी कि क्या क्या लेके आना है सामान, तो वही बात कर रही थी। तो जब ठंडा मौसम होता है ना, तो चाय पीने का मज़ा और ज़्यादा आता है। तो मुझे चाय की वैसे ही बहुत ज़्यादा लगती है जब मैं सो के उठती हूँ या शाम के टाइम। वैसे मैं दिन में सोती नहीं हूँ सही बताऊँ तो, लेकिन आज मेरी आँख लग गई थी तो मैं सो गई थी 10-15 मिनट के लिए अच्छे से, मतलब 15 मिनट की नींद भी मैंने काफ़ी अच्छे से ली थी। तो वही
मैं अब चाय पीऊँगी आराम से, और मेरे हस्बैंड भी कुछ ना कुछ खा लेते हैं इस टाइम। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि उनके लिए क्या दोगी, तो वो भी कुछ ना कुछ खा लेंगे इस टाइम, उनका जो मन होता है वो खा लेते हैं। तो बस चाय वाय पी के फिर देखते हैं कैसा मौसम रहता है और कैसे जल्दी से करके आते हैं अपनी शॉपिंग। और शॉपिंग में भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ज़रूर। तो आप लोग भी मेरे साथ चाय एंजॉय करिए। और ये मैं ना इलायची डाल रही थी चाय में। चाय बना के मैंने अपने कप में करके रख दी थी, और जब तक थोड़ा सा ठंडी हो जाएगी, क्योंकि मैं एकदम गर्म चाय नहीं पी पाती, हल्की सी जब ठंडी सी हो जाती है तब मैं पी लेती हूँ। तो तब तक जो है ना वो बर्तन धुल लेती हूँ। दोपहर में मैंने साफ़ नहीं किए थे बर्तन खाने वाने के, तो बेटू को सुलाने में लग गई, तो साथ में मैं भी सो गई। कभी कभार हो जाता है जब ज़्यादा थकावट या ज़्यादा मौसम थोड़ा अच्छा भी हो रहा था, इसलिए मुझे भी नींद सी आ गई, तो मैं सो गई थी। तो मेरे बर्तन वगैरह रह गए, तो वो कर लेती हूँ साफ़, फिर आराम से चाय वाय पी लेंगे। तो पिछले व्लॉग में ना मेरे कोई सब्सक्राइबर होंगे, पता नहीं बाहर के हैं, लेडी है, तो उसने काफ़ी अच्छे मुझे मैसेज वगैरह किए, कमेंट्स किए थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे मेरे चाहने वाले भी होंगे काफ़ी लोग, जो लोग नहीं भी करते हैं कमेंट, काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जो लोग नहीं कर पाते हैं कमेंट्स और मेरे व्लॉग्स पसंद करते हैं, तो उन लोगों को भी मैं थैंक यू बोलती हूँ। जो लोग कमेंट्स नहीं कर पाते हैं, कोई बात नहीं, आप लोग लाइक कर दिया करिए, उससे भी मैं ना काफ़ी मोटिवेट होती हूँ। तो आप लोग ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिए, धीरे धीरे मैं काफ़ी आगे तक पहुँच जाऊँगी, ऐसा मुझे लगता है। तो कहते हैं ना कि मेहनत करने से कभी हार नहीं होती, और मेहनत करते रहिए। तो मैं ना मेहनत करूँगी और कर भी रही हूँ, बहुत मेहनत करती हूँ मैं, क्योंकि अभी मैं बार बार वही बात रिपीट नहीं करना चाहती, क्योंकि बच्चे सभी के छोटे होते हैं, लेकिन मेरे साथ ना काफ़ी कुछ हो जाता है कि खा लो आके थोड़ा सा। पहले सोचा था इसको दूध पिला दूंगी, फिर मैं इसको सैरेलेक खिला देती हूँ, क्योंकि ना बस जा रही हूँ तो थोड़ा सा तो टाइम लग जाएगा वहाँ पे, तो दूध से काम नहीं चलेगा। इधर आओ, बैठो, खाओगे नहीं? नहीं खाना है? ये देखिए इनका कार्टून भरा रखा है, इसने कल कार्टून तोड़ दिया, गिरा दिया था और फिर खुद रोने लगा। इसने सोचा कोई काम बिगड़ गया है ना। चलो फिर आपको रेडी भी करना है, इधर आओ, इधर आओ, फिर आपको रेडी भी करना है ना, आप लेने जाओगे ना सामान, थोड़ा सा मम्मा के लिए ना किचन का सामान कम पड़ गया है, वो लेके आओगे। अब इतने नाटक करके ये खाएगा, अपना फ़ोन लगा देती हूँ चार्जिंग पे और इसको खिला देती हूँ, पहले फ़ोन भी एकदम डाउन हो रहा है। बारिश के बाद कितना अच्छा मौसम हो रहा है, और ये रेनबो भी देखिए कितना अच्छा सा निकल के आया, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। आज तो पोपट पे पोपट हो रहा है, जाने का मूड बनाया, रेडी भी हुई, फिर से बारिश होने लगी। जैसे ही निकलने को भी वैसे ही, इतनी देर से नहीं हो रही थी, इतना बढ़िया मौसम था, धूप भी थी, एकदम से धूप गई और बारिश होने लगी। बारिश रुकेगी तो चलेंगे ना, वो चिड़चिड़ा रहा है, इसको ना कपड़े पहना दो तो इसको लगता है बस चलो लेके बाहर। अब कैसे जाओ बारिश में बताओ? मूड तो मेरा भी बहुत ख़राब हो रहा है, क्योंकि जाने का मन हो तो नहीं जाने को मिलता, तो गुस्सा लगती है कपड़े वपड़े पहन के। तो फाइनली हम लोग निकल ही गए घर से, क्योंकि कुछ सामान ऐसा था तो जो कि ज़रूरी भी था लाना, और वीकेंड में ही हम लोग जा सकते हैं, तो इसलिए हम लोग निकल ही गए थे, क्योंकि कल के मौसम का भी कुछ पता नहीं है, बारिश तो 2-3 दिन के दिखा ही रहा था। तो बस मैं ये कह रही थी कि मैं मेहनत कर रही हूँ, आप लोग बस मेरा सपोर्ट करते रहिएगा, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी आप लोगों से। चलो देखें। और मॉल में हम लोग पहुंच गए थे, तो सबसे पहले जाते ही बेटू ने अपने घोड़े पे बैठ गए, मतलब घोड़े वाली ट्रेन पे, तो उसने काफ़ी इन्जॉय किया था, और बच्चे के साथ सिर्फ एक लोग को ही बैठने दिया जा रहा था, तो मैं बैठ गई थी साथ में इसके, ताकि ये ना गिरे नहीं, ताकि ऊपर नीचे हो रहा था, इसलिए अभी काफ़ी छोटा है तो वो इतना अच्छे से नहीं बैठ पाता है।
उसके बाद में बस बेटू को झुलाने के बाद में बस हम लोग निकल गए थे। मेन चीज़ जो किचन का राशन वगैरह ख़त्म हो रहा था तो उसके लिए। और आज सैटरडे भी है और बारिश की वजह से ना भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी मॉल में। तो ये देखिए एकदम मॉल खाली खाली सा था, वरना जब भी हम लोग वीकेंड में आते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ होती है सैटरडे संडे, लेकिन इस बार बिल्कुल भी नहीं थी मौसम की वजह से। और हम लोगों को तो आना ही था क्योंकि कुछ ज़रूरी सामान था इसलिए। तो ये देखिए हम लोग चले फटाफट से जो है अपना सारा सामान ले लेते हैं, ताकि एक लोग बेटू को पकड़ते हैं तो एक लोग सारा सामान निकालते रहते हैं। तो चलिए ले लेते हैं अपना सामान। और ये देखिए बेटू भी खेल रहे थे। और सारा सामान लेने के बाद में ये देखिए मेरे हस्बैंड ना बिल करा रहे हैं सारे सामान का। तो और बेटू भी देखिए अलग ही उनकी शॉपिंग चल रही है, दिखाती हूँ आप लोगों को। वो कुछ ना कुछ रख और उठा ही रहा था, तब से जब से आया तब से वह यही कर रहा था। और जैसे ही सामान लेके घर पे आए ना, ऐसे इतनी तेज़ से बारिश, और बारिश बहुत अच्छी लग रही थी। तो हम लोग ना बाहर खड़े थे पीछे की तरफ, मतलब छत पे। तो देखिए तुरंत सामने से ही ओले पड़ने स्टार्ट हो गए। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि क्या क्या लेके आई थी, तो देख लीजिए आप लोग भी। और इसमें से ना ये सेकेंड डे शूट करा था, उस दिन नहीं कर पाया था क्योंकि शाम भी हो गई थी और बाकी भी काम थे करके, इसलिए। तो ये देखिए क्या क्या लेके आए हैं हम लोग। तो कुछ सामान कुछ ऐसा था ज़रूरी कि कल ही निकाल लिया था हम लोगों ने, मतलब मैंने किचन का। तो कुछ सामान ऐसा था कि तुरंत ही निकाल लिया, इस वजह से नहीं दिखा पाई थी। तो जीरा वगैरह, जीरा, अजवाइन और नमक, ये सब चीज़ें तुरंत ही निकल गई थी। तो ये मैं ऐसे ही बता दे रही हूँ। तो ये कुछ चीज़ें तो बेटू के लिए, और ये मोनाको जो बिस्किट है ना, वो मेरे हस्बैंड खा लेते हैं तो वो उनके लिए। और चावल भी ख़त्म हो रहा था तो ये चावल भी लेके आए थे। और ये देखिए क्या है, हाँ ये है कच्चा मैंगो टॉफ़ीज़। तो कभी कभार ऐसा मन होता है ना खाने का, तो वो खा लेते हैं, और बेटू भी कभी कभार खा लेता है। तो कभी कभी दे देती हूँ, ऐसे कभी कभार कुछ भी नुकसान नहीं करता, तो कभी कभार बच्चों को दे देना चाहिए। और ये थे नहाने वाले जो सोप होते हैं वो पियर्स। अभी गर्मी का मौसम आ रहा तो थोड़ा सा चेंज कर दिया। और इसमें है अरहर की दाल, जो कि मैंने पैकेट में नहीं ली थी, पैकेट में भी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन मुझे खुली वाली भी काफ़ी अच्छी लग रही थी, सही लग रही थी, तो खुला वाला ही लेके आए हैं। बाकी सब कुछ पैकेट वाला ही है। और इसमें है चीनी। तो चीनी का सिर्फ एक ही पैकेट है क्योंकि चीनी का ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, और चाय पीने वाली सिर्फ मैं ही हूँ, तो चीनी का ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, इसलिए सिर्फ एक पैकेट ही लेके आई थी, मतलब 1 केजी है इसमें। और वॉशिंग पाउडर, जो कि ये शायद 1-1 केजी के 2 हैं। तो वॉइस ओवर इसलिए दे रही हूँ ताकि इसमें ना बहुत आवाज़ आ रही थी जब मैं बोल रही थी, तो सारे पैकेट्स की। तो ये है वाइप्स, और इससे पहले जो मैंने दिखाए वो थे फेस वॉश। तो वाइप्स तो बेटू के लिए, और सफ़र में हम लोगों के भी काफ़ी काम आ जाते हैं। और ये है मसाला, किचन किंग मसाला, और बिस्किट वगैरह हो गए, ये नमकीन। और इस बार ना छोटे छोटे पैक लेके आए थे हम नमकीन के। पिछली बार बेटू के पापा गए तो काफ़ी बड़े बड़े ले आए थे, वो वेस्ट जाते हैं बहुत ज़्यादा, वो ख़राब से भी हो जाते हैं क्योंकि इतने ज़्यादा कोई खाने वाला नहीं है। तो और एक नमकीन खा के बोर भी हो जाते हैं, इसलिए छोटे छोटे पैकेट्स लेके आए थे ताकि जल्दी ख़त्म भी हो जाएं और बोर भी नहीं हो। तो नमकीन के अलावा ये था घी, जो कि अभी 1/2 केजी लाए थे क्योंकि अभी घर जाना है, तो रखा रहेगा तो स्मेल सी आ जाएगी, और घर जाके आप लोग जानते हैं काफ़ी टाइम लग जाता है आने में। तो और शादी वगैरह भी है हमारे यहाँ, तो शादी में जाने से पहले होली में जाऊँगी, उसके बाद में शादी है अप्रैल में हमारे यहाँ। हमारी जो ताऊ की बेटी है ननद, उनकी शादी है, तो उनकी शादी में जाना है अप्रैल में। ये मैंने काजू भी लिया था, दिखाया नहीं था मैंने। ये ना मैं भैया के लिए घर पे ही सेरेलेक बनाऊंगी, तो सोच रही हूँ जब ये वाला सेरेलेक ख़त्म हो जाएगा, जो ये खा रहा है, तो उसके बाद में ही मैं बनाऊंगी। तो उसके लिए मैं काजू लेके आई थी, तो ये मैं भूल गई थी। और यहाँ जब मैं सेरेलेक बनाऊंगी तो मैं किस तरीके से बनाऊंगी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, तो शायद आप लोगों को भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए।
तो बस मैं दिखाऊंगी, आप लोगों तक शेयर करूंगी कि मैं भी कैसे बनाती हूँ। तो ये रहा राधा, वो साइड में रखा था ना, तो मैं नहीं दिखा पाई थी। तो आज का मेरा ब्लॉग और मेरी शॉपिंग कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और जाते जाते अपना प्यार ज़रूर देते जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।